Hello बच्चों, let's see this question. Three identical rods of mass capital M and length L are placed on one another on the table so as produce the maximum overhang as shown in figure. The maximum total overhang will be. तो देखते हैं पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड rotating length of rotating axis. अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन हमें क्या दे रखी है कि हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं इसी टेबल पर। तो इस टेबल पर जो बॉक्सेस रखे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि इसमें ओवरहैंग हम कितना कर सकते हैं। मतलब ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम जैसे मान लो कि ये x है, ये y है और ये z है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ओवरहैंग कितना हम इसको झुका सकते हैं। तो ओवरहैंग कर सकते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। मतलब हमारा मेन मोटो है ये x y और z को फाइंड आउट करना और इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये पता लग जाएगा कि मैं टोटल नंबर ऑफ कितना मैक्सिमम में टोटल ओवर हैंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कैसे करते हैं हम। जैसे यहाँ पर अगर ये बॉक्सेस इस तरीके से रखे हुए हैं, एक बॉक्स ये और ये दूसरा बॉक्स, तो अगर मैं इसका सेंटर देखूं और इसका सेंटर देखूं तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। तो यहाँ से कहीं से मैं इसका अगर रोटेटिंग एक्सेस बनाऊं तो ये लेंथ तो हो जाएगी मान लो x है और ये लेंथ मान लो कि y है। करेक्ट। तो फॉर मैक्सिमम ओवर हैंग यहाँ पर x और y, अगर इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, सबके मासेस क्या दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं। तो मास अगर m है तो ओवरहैंग कर दूं तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले बॉक्स का, वन बॉक्स का और सेकंड बॉक्स का दोनों का इक्वल होना चाहिए। मतलब एम एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एम वाई के होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल आ जाएगा। इसको बॉक्स में रखूंगा और इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूंगा ताकि आगे मेरे काम आएगा। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि x और y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर मैं यहाँ पर ये जो बॉक्स को यहाँ पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया हुआ है बॉक्सेस को। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से बात करूँ, इस सेंटर से अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जहाँ से हम क्या है ये कनेक्टेड है किससे? टेबल से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से ये मेरा मास m हो गया और यहाँ पर इसका मास m हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये इस पूरे के l/2 के इक्वल होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है? l/2 है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको p मान लूँ, p मान लूँ
इसको और इसको, इसको मैं मान लूँ Q। तो मैं अगर P प्लस Q देखूंगा तो वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं देखूंगा तो L/2 के इक्वल होगा। अगर P और Q L/2 के इक्वल है, और मैंने अभी अभी निकाला था, यही तो हमारा x और y है। अगर ये x है और ये y इक्वल्स टू L/2 हो रहा है मेरा, और मेरा इक्वेशन फर्स्ट से जो मेरा आया है वो एक्स वाई के इक्वल आया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x इक्वल्स टू क्या हो गया? L/2 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा? L/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरा क्या आ गया? x और y दोनों के दोनों क्या आ गए? L/4 आ गए। इट मीन्स मेरा x तो यहाँ पर आ चुका है L/2 और y मेरा आ चुका है L/4। अब मेरे को z फाइंड आउट करना है। तो z अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मैं वापस से सिचुएशन को देखता हूँ। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स, ये मेरा सेकंड बॉक्स, और दिस इज अवर थर्ड बॉक्स। अगर मैं इन थर्ड बॉक्स की, तो इसका मास यहाँ पर m और इसका भी यहाँ पर m मास का है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस बॉक्स की, तो हमने अभी देखा, तो यहाँ पर बात करूँ, ये इसका भी मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है। इट मीन्स अगर इन दोनों बॉक्सेस के मास की बात करूँगा, उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर, मतलब इन दोनों के ऊपर ये है। करेक्ट। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 2m मल्टीप्लाई y किसके इक्वल हो जाएगा? m मल्टीप्लाई x के हो जाएगा। तो यहाँ से m को m से काट दूंगा तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 2y आ गया। तो अगर x इक्वल टू मेरा 2y है, x क्या है यहाँ पर? x तो यहाँ से इस टेबल की डिस्टेंस तो x है, और y क्या है मेरा? जो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये y हो गया। करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 2y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई को निकालूँ, तो x तो मेरा क्या था? x प्लस वाई को अगर मैं निकालूँ तो x प्लस वाई तो मेरा क्या आया था? L/2 आया था। तो यहाँ से अगर मैं 2y प्लस वाई करूँगा, क्योंकि x किसके इक्वल है? 2y के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा y क्या आ जाएगा? L/6 आ जाएगा। तो इट मीन्स मेरा जो z है वो क्या हो गया? L/6 हो गया। अब अगर मैं टोटल ओवर हैंग की बात करूँ तो वो x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। तो x तो मेरा क्या आया था? L/2, y मेरा क्या आया था? L/4, और z मेरा क्या आया था? L/6। अब मैं अगर इनके एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 6 3 और ये 2, मतलब ये क्या आ जाएगा? 11 L/12 आ जाएगा। तो मेरा जो टोटल ओवर हैंग है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है किसके? 11 L/12 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल हैंग की, तो किसके इक्वल आ रहा है? L/11 L/12 के इक्वल आ रहा है, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।